दोस्तों, मेरा नाम योगेश नारायणकर है। मैं कल्याण महाराष्ट्र भारत से हूँ। मैं आज आप लोगों से कुछ चंद सीरियसली बातें शेयर करना चाहूँगा। आप बड़े गौर से सुनिए और उसके ऊपर ज़रूर विचार कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, देश में कोरोना आ चुका है, लॉकडाउन हो चुका है, तकरीबन 15 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। सभी लोग कोरोना को लेके गंभीर है, मैं भी गंभीर हूँ, सभी लोग गंभीर है। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि कोरोना के साथ साथ कुदरत ने हम सभी इंसानों को, सभी सजीव प्राणियों को एक पेड़ दिया है जिसकी व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने पिछले साल भी एक वीडियो बनाया था मार्च महीने के आसपास और मैंने यूट्यूब के ऊपर डाला था। उसका लिंक मैं इसके अंदर दे दूंगा, वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। लेकिन उसके ऊपर 1% भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हालांकि शासन प्रशासन इन सभी को करना चाहिए। देखिए क्या होता है कि आज की तारीख में कल ही मैंने एक वीडियो देखा था, बड़े नामचीन मोटिवेशनल स्पीकर है, उनके पास एक डेटा अवेलेबल था कि भाई 12.25 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी है अब तक। तो इसका मतलब है कि एक इंसान के ऊपर अगर 4 लोग अगर डिपेंडेबल है तो सीधी सी बात है 50 करोड़ लोग आज, आप समझिए, वो रोजी रोटी के लिए मोहताज हो चुके हैं। दिक्कत ये है कि आज उनके पास जो भी छोटा मोटा पैसा उन्होंने रिज़र्व करके रखा था, किसी ने कुछ बैलेंस करके रखा हुआ था या किसी के पास कुछ गोल्ड था या कुछ संपत्ति थी, वो बेच बाच के खा रहे सभी लोग। मतलब परिस्थिति गंभीर है, कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है। उसमें मैं भी शामिल हूँ। मेरी भी हालत उतनी ही ख़राब है जितनी आप जो सुन रहे हो आपकी भी है। लेकिन दिक्कत ये है कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है। हालांकि बोलने का अधिकार मुझे और आप सभी भारतीयों को, 135 करोड़ भारतीयों को भारत के संविधान ने दिया है, लेकिन बोलना चाहिए। लेकिन हम बोल नहीं रहे। हम चाहे डरे हुए हैं, हम कुछ सहमे हुए हैं, कुछ फ्रस्ट्रेट हुए हैं, लेकिन बोलना चाहिए। देखिए क्या हो रहा है कि सभी लोग कोरोना कर रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं। होना भी चाहिए कि भाई वर्ल्ड लेवल की बीमारी है, लेकिन उसके साथ में हम लोगों की रोजी रोटी का क्या, ये भी है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है जो कोई डिस्कस नहीं कर रहा है आज की तारीख में, वो सबसे बड़ी बात ये है कि आज मैं हो या आप हो, हर एक के ऊपर छोटा मोटा कर्जा है। जैसा समझ लीजिए मेरे ऊपर कुछ बाइक लोन है, किसी के ऊपर होम लोन है, किसी के ऊपर मोबाइल का लोन है, किसी के ऊपर गोल्ड लोन है, किसी के ऊपर पर्सनल लोन है, किसी के ऊपर एजुकेशन लोन है, किसी के ऊपर कुछ भी। मतलब 100 में से 90% लोगों के पास या उनके सर के ऊपर लोन है, किसी भी प्रकार का है। चाहे वो सेंट्रल बैंक का हो, नेशनल बैंक का हो, या पतपेड़ी का हो, या कोई एनबीएफसी का हो, या प्राइवेट फाइनेंस का हो, या किसी भी कंपनी का हो, लेकिन कुछ ना कुछ उनके ऊपर कर्जा है। तो मेरा ये कहना है कि लॉकडाउन में आप लोगों ने, शासन ने, प्रशासन ने, गवर्नमेंट ने हम लोगों की जॉब आप लोगों ने स्टॉप किया है या रुकाया है, जो आप लोगों ने हमको घर के अंदर बंद किया है, तो आप ये लोन को क्यों नहीं बंद कर रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको आप कैंसिल करो या रद्द करो या सरकार उसकी पेमेंट करे। पेमेंट हम ही करेंगे, अगर हमने लोन लिया तो हम ही पेमेंट करेंगे। लेकिन आप उसको ब्याज को क्यों नहीं रुका रहे हो? आप उसके ईएमआई को क्यों नहीं रुका रहे हो? आप उसके जो भी पेनल्टी या चार्जेस लग रहे हो उसको क्यों नहीं रुका रहे हो? उसको रोकना चाहिए। उसका कारण है, आज हमारे पास जो पैसा था हम लोगों ने ईएमआई भर दिया था, उसके बाद में हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी। अभी आज हम ईएमआई नहीं भर पा रहे, हमारा ईएमआई बाउंस पे बाउंस हो रहा है। वो फाइनेंस कंपनी वाले हो या एनबीएफसी हो या जो भी कंपनी हो जिन्होंने हमें पैसा दिया है किसी चीज़ के लिए, वो ईएमआई बाउंस करके हमारा सिविल रिकॉर्ड ख़राब कर रहे हैं। साथ में बैंक के चार्जेस लग रहे हैं, सारी चीज़ें हमको लग रही है, लेकिन उसके साथ में हमारा सिविल रिकॉर्ड ख़राब हो रहा है। अभी दिक्कत ये है कि आज अगर हमारा कोरोना की वजह से मान लीजिए हम घर में बैठे, हमारा सिविल रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है कुछ भी, कोरोना के बाद में आप सिचुएशन स्टार्ट करोगे, फिर से एक बार आप अच्छी चीज़ें लेके आओगे, गवर्नमेंट की स्कीम लेके आओगे, फिर हमें बोलोगे आप बैंक में जाइए या किसी कंपनी में जाइए, आपको ये काम के लिए लोन मिलेगा। लेकिन लोन तो तभी मिलेगा ना जब हमारा सिविल रिकॉर्ड अच्छा होगा। आपने उसके ऊपर अगर आज ही एक्शन नहीं लिया है तो आगे जाके हमारा सिविल रिकॉर्ड कैसे अच्छा होगा? तो सिविल रिकॉर्ड अगर ख़राब होने के कारण आगे हमें लोन नहीं मिल पाएगा। लोन नहीं मिलेगा तो हम कुछ कामकाज नहीं कर पाएंगे, कामकाज नहीं कर पाएंगे तो हम पेट नहीं भर पाएंगे, पेट नहीं भरेंगे तो हमारा घर नहीं चल पाएगा, घर नहीं चल पाएगा तो हम टैक्स नहीं दे पाएंगे, टैक्स नहीं दे पाएंगे तो देश नहीं चल पाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, ये सरकार को समझ में आनी चाहिए, ये फाइनेंस मिनिस्टर को समझ में आनी चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री को समझ में आनी चाहिए। हर जो भी आर्थिक लेवल से जो जुड़ा हुआ है, जिसके हाथ में पावर है, उनको समझ में है, लेकिन वो करना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी समझ में ये है कि ये देश सिर्फ कंपनियों से चलता है या बैंकों से चलता है या फिर किसी बड़े बड़े एमएनसी से चलता है, मल्टीनेशनल कंपनी से चलता है। लेकिन भाई आप ये भी बात समझो
कि ये जितने भी बड़े आज कंपनी बने हैं, बैंक बने, ये हमारी ही वजह से बने। हम ही लोगों ने इनको बैच दिया है, हम ही लोगों ने उनको बेनिफिट दिया है, हम ही लोगों ने उनको ईएमआई दिया है। हमारे जैसे करोड़ों लोगों ने सब ईमानदारी से टैक्स वीक्स भर के, पैसा भर के, पेनल्टी भर के, इंटरेस्ट भर के, ब्याज भर के, सभी तरह के उनके जो जो चार्जेस है भर के हमने उनको बड़ा किया है। तो आज आप वो कंपनियों के बारे में सोच रहे हो ना, तो साथ में आज हमारे बारे में भी सोचिए। हमारे बारे में माने देश के लोगों के बारे में। उसका कारण यह है कि जब देश के लोगों के पास पैसा होगा तो कंपनियों में से हम माल खरीदी कर पाएंगे, हम किसी बैंक से लोन ले पाएंगे। अगर नहीं ले पाए तो फिर इनके घर कैसे चलेंगे, इनके बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियाँ कैसे चलेगी, इनके बड़े बड़े पार्टीज़ कैसे होंगे? नहीं होंगे ना। हम ही लोगों ने उनको बड़ा किया है। तो आज आपने हमें ब्लॉक किया है ना घर के अंदर, तो इन्हें भी ब्लॉक कीजिए ना थोड़ा सा। उनको भी बोलिए ना कि भाई ईएमआई मत लो, ब्याज मत लगाओ, जब तक ये कोरोना काल चल रहा है तब तक स्टॉप हो जाओ। भाई जब दुनिया रुकी हुई है, देश रुका हुआ है, हम रुके हुए हैं, आप रुके हुए हैं, तो इनको ईएमआई में चार्ज करने की क्या ज़रूरत है? उनको पेनल्टी लगाने की क्या ज़रूरत है? उनको सिविल रिकॉर्ड ख़राब करने की क्या ज़रूरत है? ये भी भाई कुछ दिमाग में आने वाली चीज़ें हैं कि नहीं? तो अब इसको समझो, ये मेन मुद्दा है। इसके बाद में कोरोना के बाद में जब ये ऐसा नहीं कि समझो आज फलाना तारीख को कोरोना गया या फिर लॉकडाउन गया, आप दूसरे दिन से हमें फ़ोन करना चालू कर दोगे कि सर अभी तो कोरोना ख़त्म हो गया, आप हमें ईएमआई दे दो या फिर जो भी हमारा ब्याज है वो दे दो। ऐसा नहीं होने वाला है। उसके बाद में भी 6 महीना साल जाने वाला है। हर एक की हालत ख़राब है। आज एमबीए किया हुआ इंसान भी परेशान है, इंजीनियरिंग किया हुआ भी परेशान है, डॉक्टरी किया हुआ भी परेशान है, साइंटिस्ट भी परेशान है, इवन गवर्नमेंट भी परेशान है। तो भाई परेशानी में आप लोगों ने हमें स्टॉप किया है ना, तो इनको भी तो स्टॉप करो। क्यों भाई आज आप हमारा सिविल रिकॉर्ड ख़राब कर रहे हो ईएमआई के नाम पे, बैंकिंग पैसे के नाम पे? भाई ये करोड़पति बने हैं या अरबों खरबों रुपये उनके पास संपत्ति है, तो हम ही लोगों की वजह से, हम ही लोगों ने उनके घर भरे भाई ब्याजों से, ब्याज दे के। तो भाई आज हम रुके तो उनको रुकाओ ना, उनको क्यों आप नहीं रुका रहे हो? तो इसका मतलब है आप जानबूझ के, गवर्नमेंट के अधिकारी हो या जो भी जिनके पास पावर हो, आप जानबूझ के हमारा सिविल रिकॉर्ड ख़राब कर रहे हो, क्योंकि आगे जाके हमें लोन ना मिल पाए, हमारा भविष्य ना बन पाए, फिर हम एक बार बेरोज़गार हो जाए, हम हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा न दे पाए, ताकि वो भी अपने अधिकारों की मांग ना कर पाए। ये मुद्दा है क्या आपका? इसके बावजूद अगर मान लीजिए आज मेरा सिविल रिकॉर्ड ख़राब होता है तो मेरे बाद में मेरे बच्चों का क्या होगा? उनको भी जब लोन लेने के लिए जाएगा तो मेरा नाम उनके साथ अटैच है, तो उनके सामने वो भी सिविल दिखेगा कि भाई आपके पिताजी का या आपके माताजी का जो भी है सिविल ख़राब है, आप पहले उसको ठीक करो फिर हमारे पास आओ। मतलब इन द सेंस आप हमारी पीढ़ी ख़राब नहीं कर रहे हो, हमारे साथ में आने वाली जो दूसरी पीढ़ी है, जो दूसरी नस्लें, उनके भी भविष्य ख़राब कर रहे हो। तो उसके बारे में भी आप ज़रूर सोचिए और जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। और जितने भी अब तक ईएमआई लगे हैं या जिसके भरे, ठीक है, जो भर पाए अच्छी बात है, जो नहीं भर पाए उनके ईएमआई जो बाउंस हुए हैं, जो भी चार्जेस लगे हुए हैं, वो चार्जेस को हटा दिया जाए और सभी प्रकार के ईएमआई को तुरंत स्टॉप किया जाए। जब से ये लॉकडाउन लगा है पिछले महीने मार्च महीने से 2020 से, पिछले साल 2020 से, वो अभी जब तक चलेगा तब तक उसको स्टॉप किया जाए और जितने भी पेनल्टी लगे, चार्जेस लगे या जो भी सिविल में नाम गए उसको हटा दिया जाए, ताकि लोगों का भविष्य दोबारा से एक बार खड़ा हो जाए। देखिए एक बात सोचिए, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट हो, हमें कुछ लेना देना नहीं, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना मुझे कुछ लेना देना है। आई एम नॉट पॉलिटिकल पर्सन, मैं इस देश का एक जवाबदार नागरिक हूँ, टैक्स पेयर इंसान हूँ, हर साल मैं टैक्स भरता हूँ। इसीलिए मैं ये अधिकार से आपसे मांग कर रहा हूँ, हालांकि ये मेरा हक है, आज मुझे मांग करना पड़ रहा है कि भाई आप इसको रोकिए, जबकि हमारा अधिकार है, आपको इसको रोकना ही चाहिए, अन्यथा ये आगे जाके हमारा भविष्य ख़राब करने ही वाले हैं। ये आपके सिविल रिकॉर्ड हमें ख़राब करेंगे, ये चार्जेस हमें ख़राब करेंगे, सब कराया करेंगे। इसके बाद में आप हमें कोर्ट में घसीटोगे। कोर्ट में आप कितने लोगों को घसीटोगे? मैं दावे के साथ बोलता हूँ 20 से 25 करोड़ लोगों के आप कोर्ट में घसीटोगे तो क्या होगा? 20-25 करोड़ लोगों के आज ईएमआई बाउंस हो गए। आप देखिए, डाटा निकालिए, सबके चार्जेस लगे, सबके खाने के वांदे हो चुके, ईएमआई कहाँ से भरेंगे? आप रुकिए ना, हम थोड़ी बोल रहे कि हम ईएमआई नहीं भरेंगे, हम ब्याज नहीं भरेंगे। आप रुको तो सही। जब हमें आपने रुकाया, हमारी जॉब जा चुकी है, हमारे काम धंधा बंद हो चुका है, तो भाई आपको भी तो रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? ये अभी आप लोगों को सोचना है। अगर आज नहीं सोचे तो आपका भविष्य तो गया है, साथ में आपके बच्चों का भी भविष्य जाने वाला है। क्योंकि अगर आपका सिविल रिकॉर्ड ख़राब है, मेरा सिविल रिकॉर्ड ख़राब है, सीधी सी बात है, मेरे बच्चों का भी होने वाला है, आपके बच्चों का भी होने वाला है, क्योंकि उन्हें आगे जाके कोई एजुकेशन लोन या कुछ भी हो नहीं मिलने वाला है। जेन्युइनली मैं टैक्स भरता हूँ, मैं रिटर्न फाइल करता हूँ, तब भी मुझे 1-2 लाख का लोन नहीं मिल पाता। हालांकि मेरा सब कुछ अच्छा होने के बावजूद जब हमारा सिविल रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा तब हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए सभी लोग जागरूक होइए, इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझिए, हो सके तो इसको लोगों तक पहुंचाइए और जल्द से जल्द इसके ऊपर अच्छी कार्रवाई हो और इसको रुकाए और ईएमआई को रोको, ये सारी चीज़ों को रुकाए,
तभी जाके देश दोबारा से बन पाएगा सोने की चिड़िया, अन्यथा हमारा देश का भवितव्य 1% भी सुरक्षित नहीं है। यही मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आज ही संभल जाओ, सुधर जाओ, देश को संभालो। देश हम संभाल रहे हैं तो वैसे आपकी भी जवाबदारी है, आप भी संभालिए और देश को सुरक्षित कीजिए। अगर हमारा भविष्य बनेगा तभी जाके देश का भविष्य बनेगा। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कहूँगा कि मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरी आप बीती है, जो मैं सहन कर रहा हूँ, जो मेरे ऊपर लगी है, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये मेरे साथ हो रहा है, आपके साथ भी होते रहेगा। बस आप इसके ऊपर जागरूक नहीं हो, जल्द से जल्द जागरूक हो जाइए, नहीं तो आपका भविष्य ख़राब है। यही मैं बोलूँगा। और हाँ, कोरोना को सीरियसली लीजिए, शासन को प्रशासन को सपोर्ट कीजिए, सैनिटाइज़र वापरिए, मास्क लगाइए और जो जो ज़रूरी चीज़ें उस सभी चीज़ों का ख्याल रखिए। और आपका, आपके बच्चों का, आपके फैमिली का, आपके समाज का, आपके अगल बगल में जितने भी लोग हैं उनका ख्याल रखिए। उसके बाद में कोरोना जाने के बाद में फिर से हम एक देश नया खड़ा करेंगे। लेकिन मैंने जो चीज़ कही है उसके ऊपर गौर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, सभी लोग आप सुरक्षित रहिए, खुशहाल रहिए। मैं आप सभी लोगों को दुआ करता हूँ। मैं दिली तमन्ना मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि भाई आप सब खुशहाल रहो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।